हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गर्ल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 हमें कह रहा है अ लिमिटेड कंपनी परचेज ऑन 1st January 2017 a plant for rupees 38,000 and spent 2,000 for carriage and brokerage. On 1st April 2018, it purchased additional plant costing 20,000. On 1st August 2019, the plant purchased on 1st January 2017 was sold for 25,000. On the same date, the plant purchased on 1st April 2018 was sold at a profit of 2,800. Depreciation is provided 10% per annum on the diminishing balance method every year. Accounts are closed on 31 December every year. Show the plant account for 3 years. देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हमें कह रहा है एक लिमिटेड कंपनी है जिसने परचेज किया 1st January 2017 को एक प्लांट 38,000 रुपीज का और उस पर 2,000 रुपये खर्च और हो गए उसके कैरेज पे और ब्रोकेज पे। साथ ही आगे बता रखा है कि 1st April 2018 को एक एडिशनल प्लांट परचेज किया 20,000 का। 1st August 2019 को जो पहला प्लांट परचेज किया था ना 1st April 2017 को उसको बेच दिया गया 25,000 में। और सेम डेट पे ही एक जो सेकंड प्लांट परचेज किया गया उसको भी बेच दिया गया, वो प्रॉफिट में बेचा गया 2,800 रुपीज का। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम पे आपको कैलकुलेट करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको यूज करना है। अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 दिसंबर एवरी ईयर क्लोज हो रहे हैं। प्लांट अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स के लिए। बात समझिएगा, यहाँ पे आपको कैलेंडर ईयर गिवन है, आपको फाइनेंशियल ईयर नहीं गिवन। कैलेंडर ईयर वही ईयर होता है जो 1st January से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1st April से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को वो एंड होता है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर। तो इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर दे रखा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले डेट और ईयर मेंशन करना है आपको। डेबिट साइड 2017 और 1st January को लिख के 1st January लिख के टू बैंक अकाउंट लिख के प्लांट 1 की बात हो रही है क्योंकि 1st January 2017 को प्लांट परचेज किया गया। तो 38,000 प्लस 2,000 करेंगे तो 40,000 आएगा। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 2017 31 दिसंबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट करना है। तो 40,000 पे पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगा और 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको, तो 4,000 रुपीज आएगा। फिर 31 दिसंबर लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके माइनस करेंगे आप 4,000 को 40,000 में, तो 36,000 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। 40,000 डेबिट साइड आ जाएगा और 40,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को ये जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे आप ब्रो डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रो डाउन और 36,000 रुपीज को आप मेंशन कर देंगे। जब आपने इसे ब्रो डाउन करके 36,000 रुपीज मेंशन कर दिया, अब देखिए सेम बता रखा है कि 2018 में 1st April को एक एडिशनल प्लांट परचेज किया गया, तो उसको टू बैंक अकाउंट करके प्लांट 2 मेंशन कीजिएगा। कितने का है, 20,000 का, 20,000 मेंशन कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, 2018 31 दिसंबर पे ही आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस पे, दोनों प्लांट पे। प्लांट 1 पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको, प्लांट 2 पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो प्लांट 1 पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो पूरे साल का होगा, बट याद रहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हम यूज कर रहे हैं। तो 36,000 पे आप 10% कैलकुलेट कीजिएगा। 40,000 पे कैलकुलेट मत कीजिएगा। 36,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो प्लांट 1 का आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो 3600 रुपीज होगा। और प्लांट 2 पे आपको डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करना है 20,000 का, बट यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे। तो 1st April से लेकर 31 दिसंबर तक ये आपके 9 मंथ होते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो प्लान 2 का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 1,500 रुपीज। प्लस करके आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देना है 5,100 रुपीज। फिर आपको 31 दिसंबर लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है। प्लांट 1 में जो आपको लिखना है 3600 को माइनस कीजिएगा 36,000 में से, तो ये आपका अमाउंट आएगा 32,400 और 1,500 को माइनस कीजिएगा 20,000 में से, तो ये आपका अमाउंट आएगा 18,500। इसको अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 50,900। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 56,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 56,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेकंड ईयर एंड होने तक प्लांट 1 की जो कॉस्ट रहेगी, ये वैल्यू रहेगी वो 32,400 है डेप्रिसिएशन के बाद। और प्लांट 2 की जो वैल्यू है 18,500 है डेप्रिसिएशन के बाद। अब आपको नेक्स्ट ईयर में यही बैलेंस को जो कैरी डाउन किया आपको इसको ब्रो डाउन करना है 2019 में, तो ये आपने ब्रो डाउन कर लिया। अब देखिएगा क्या 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 रखा है क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी होगी।
कि बता रखा है क्वेश्चन में कि 1 अगस्त 2019 को जो पहला प्लांट था ना 38,000 प्लस जिसमें 2,000 किया था, इसको बेच दिया गया 25,000 में। तो सबसे पहले आप 2019 1 अगस्त लिखिएगा, बता रखा है आपको बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा कि कितने में बेच दिया गया, 25,000 में बेच दिया गया। अब देखिए 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक भी हमने इस पहले प्लांट की जो वैल्यू है, मतलब कि पहले प्लांट को हमने यूज किया है। अब जब पहले प्लांट को हमने यूज किया तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आप। तो यहाँ पे आप थोड़े वर्किंग नोट करने होंगे आपको। तो देखिए अभी तक 1 अप्रैल 2019 तक फर्स्ट प्लांट की को वैल्यू जो है वो 32,400 है। इस पे डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है कितने महीने का, 7 मंथ का, क्योंकि 7 मंथ तो हमने यूज करा है उस मशीन उस प्लांट को। तो डेप्रिसिएशन जब 7 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे तो 1890 रुपीज आएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, 32,400 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 7/12 करना होगा। तो ये आपका 1890 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा, तो 1 अगस्त लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट वन का जो डेप्रिसिएशन है वो 1890 रुपीज है। अब आपको ये पता करना है कि प्लांट वन को बेचने पे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो देखिएगा, जब आप बैंक अकाउंट और ये डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्लस करेंगे और जब आप 32,400 में से माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बेचने पे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे 1 अगस्त लिख के मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल ऑफ प्लांट वन। तो कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया हमें 20, लॉस हो गया हमें 5,510 रुपीज का हमें लॉस हो गया। कितने रुपीज का लॉस हो गया, 5,510 रुपीज का हमें प्लांट वन को सेल करने पे लॉस हुआ है। अब सेम ही हमें बता रखा है कि सेम डेट पे सेकंड प्लांट को भी बेच दिया गया। जो सेकंड प्लांट है ना जिसकी वैल्यू अभी आपको दिखाई दे रही है 18,500 रुपीज, इसको भी बेच दिया गया। बट इसको बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ है 2,800 रुपीज का। प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड मेंशन कीजिए, 1 अगस्त लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल ऑफ सेकंड प्लांट लिख के यहाँ पे मेंशन कर दिएगा 2,800। अब इसको भी वर्किंग नोट के थ्रू आपको समझना होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपको सेकंड प्लांट का भी कैलकुलेट करना होगा। सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी 7 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 जनवरी से 1 अगस्त तक 7 मंथ होते हैं और 7 महीने के लिए हमने सेकंड प्लांट को भी यूज किया है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 1 अगस्त बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट टू लिख लीजिएगा। अब डेप्रिसिएशन कितना है, 1,080 रुपीज है, तो 1,080 रुपीज को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा अमाउंट के कॉलम में। पर यहाँ पे आप एक बात ये समझिएगा कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे कैलकुलेट होगा प्लान टू का। तो 18,500 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे मल्टीप्लाई 7/12 करेंगे तो 1,080 रुपीज आएगा। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि सेल वैल्यू की कितने में बेचा गया है। तो सेल वैल्यू आपको पता चल जाएगी जब आप प्रॉफिट को प्लस कर देंगे 17,420 में, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 अप्रैल 2019 तक सेकंड प्लांट की वैल्यू 18,500 रुपीज है। इसमें से अगर आप 7 महीने जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 7 महीने का जो हमने मशीन प्लांट को यूज किया था वो 1,080 रुपीज था, माइनस करने पे 17,420 आएगा। और हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है बेचने पे 2,800 रुपीज का। तो हमने बेचा कितने में होगा, हमने 20,220 में बेचा हुआ। तो यहाँ पे आपको 1 अगस्त लिख के मेंशन कर देना है बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मेंशन करना है आपको 20,220। तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड कितने आ जाएगी, क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ जाएगा 53,700। सेम इसी तरीके से डेबिट साइड का भी टोटल आपका 53,700 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।